अब खबरें विस्तार से। शनिवार को जिला निर्वाचन पदाधिकारी संयुक्त ने पूरे दलबल के साथ जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज स्थित मतगणना केंद्र का मुआयना किया। मतगणना केंद्र पूरे दलबल के साथ पहुंचे उपायुक्त ने मतगणना कक्ष की व्यवस्था का मुआयना किया और चाक चौबंद व्यवस्था के लिए जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि आयोग द्वारा गाइडलाइन का अक्षरशः पालन किया जाएगा। तीनों का कैंप किधर जाएगा? तीनों कैंप अंदर शिफ्ट करेगा। डबल बैरिकेडिंग जी, डबल काउंटिंग है जो इलेक्शन कमीशन के द्वारा शेड्यूल निर्धारित है। तो काउंटिंग की तैयारी, काउंटिंग हॉल्स की क्या स्थिति है, उसी की तैयारी की समीक्षा करने के लिए आज यहाँ पर हम लोग का दौरा हुआ। सभी रिटर्निंग ऑफिसर, असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर्स यहाँ साथ में हैं। हम लोग का पूरा यही प्रयास रहेगा कि कमीशन के जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं काउंटिंग के संबंध में, उनका अक्षरशः अनुपालन है, जिससे नियमानुसार काउंटिंग का कार्यक्रम हम लोग संपन्न करें। पूर्व सैनिक सेवा को शौर्य दिवस मनाएगा। केएसएमएस में 1971 के बहादुर सैनिकों एवं उनकी माताओं को सम्मानित किया जाएगा। 1971 के भारत पाक युद्ध में वैश्विक भूभाग का नक्शा बदल दिया गया और वीर सैनिकों को 14 दिसंबर के दिन सम्मानित किया जाएगा। साथ ही माताओं को भी सम्मानित किया जाएगा। संवाददाता सम्मेलन बुलाकर कार्यक्रम की जानकारी दी गई। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के उपलक्ष्य में, जिसमें कि 93,000 भारत पाकिस्तानी सैनिकों भारतीय सेना ने घुटने टेकने पे मजबूर कर दिए थे और लेफ्टिनेंट जगजीत सिंह अरोड़ा और फील्ड मार्शल मानिक शॉ की कुशल रणनीति को इस शहर में हमेशा जिंदा रखने के लिए ऐसा राष्ट्र का ज्वार फैले, लोगों के बीच ये कार्यक्रम करने के लिए जा रहा है। विजय दिवस वीर सम्मान समारोह जो 1971 के योद्धा हैं, उन योद्धाओं के साथ साथ उन माताओं को भी इस बार सम्मानित करने की योजना बनी है कि जिन माताओं के गर्भ से एक बच्चा पैदा हुआ और वो भी फौज में अपनी सेवा दे रहा है, देश प्रेम के साथ अपनी सेवा दे रहा है। मौसम का मिजाज देख लोग सुबह से ही गर्म कपड़ों में नजर आ रहे हैं। आसमान में बादल है पर लोग कनकनी महसूस कर रहे हैं। मौसम ने अपना रुख फिर से बदला है, कनकनी बढ़ गई है और आकाश में बादल छाए हुए हैं। सुबह से ही लोग गर्म कपड़े में लिपटे नजर आने लगे हैं। मौसम विभाग का कहना है कि पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर में बर्फबारी हुई है और इसका असर झारखंड के साथ साथ बिहार, उड़ीसा में भी हो रहा है। ये पिछले 2 दिन से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, मेडिटेरियन सी और रेड सी है, उससे मॉइस्चर इंडिया की तरफ आया है और इसका इंटरेक्शन ईस्टर्ली वेव से हुआ है। ईस्टर्ली वेव जो बे ऑफ बंगाल से आया हुआ है, इन दोनों का इंटरेक्शन एमपी के ऊपर हुआ है। इस कारण एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन वहाँ पे हुआ है, जिसको हम लोग चक्रवाती परिसंचरण भी कहते हैं। तो इस कारण से एमपी के ऊपर, यूपी के ऊपर, बिहार में भी, अब झारखंड में और कर्नाटका में पूरा बादल छाया हुआ है। और ये जो इफेक्ट है ये और इंटेंसिफाई हो रहा है क्योंकि पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर के नेबरहुड एरिया में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण अप टू 3.1 किलोमीटर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है। उप ने शनिवार को सभी प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक की और विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी दी एवं जरूरी दिशा निर्देश भी दिया। उपायुक्त ने बैठक में एनएसए प्रोग्राम को डे टू डे मॉनिटरिंग, नरेगा, मनरेगा सहित अन्य विकास योजनाओं की समीक्षा की, साथ ही क्रियान्वयन पर चर्चा की। इन योजनाओं के लिए कार्यों की प्रगति रिपोर्ट भी मांगी, अड़चनों पर चर्चा भी किया। एक मार्च का डेटाबेस चेंज हो जाएगा सर, तो डिपार्टमेंट लोग कर लेंगे। तो हम लोग क्या हुआ उसमें मतलब स्टेट से सर हम लोगों को पासवर्ड लेना है, पासवर्ड हमको देंगे। डिस्टेंस प्रोग्राम जो है एनएसएपी, उसमें आधार और
उसका डे टू डे मॉनिटर किया जाएगा। सभी जो उनके कर्मी हैं वो लगाएंगे और जितने बचे हुए लोग हैं 58,000 हम लोग के लाभुक हैं NSAP के जी। उसमें से 31,000 का अभी आधार सीडिंग हुआ है। तो रेस्ट जिनकी UID या EID है उसका डाटा कलेक्ट करके और उसको आधार के साथ सीड करना, ठीक है। ये प्रायोरिटी है। अगला है उस जगह के भी जो जॉब कार्ड होल्डर्स हैं उनका भी NSAP, ये उनका आधार सीडिंग जी। इसके अतिरिक्त विधायक योजना और मुख्यमंत्री विकास योजना के लंबित DC आयोजन। आदित्यपुर स्थित सेवा अस्पताल में चक्रधरपुर से आई ब्रेन मलेरिया से पीड़ित एक युवती का सफल इलाज किया गया। गरीबी के चलते अच्छे अस्पताल में इलाज कराने में सक्षम नहीं होने के कारण दीपाली नामक युवती को चक्रधरपुर के किसी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया था, पर उसकी हालत देखकर वहां से किसी बड़े अस्पताल में ले जाने की सलाह दी गई। आदित्यपुर अस्पताल में डॉक्टर के चितलामी काफी प्रयासों से कोमा में पड़ी दीपाली का सफल इलाज किया और अब वह बहुत हद तक बातचीत भी करने लगी है। बेहोशी अवस्था में आई थी, ऐसा इसका 24 घंटा से ऊपर था। जब ये आई थी तो इसकी हालत बहुत गंभीर थी, उसको कोई होश नहीं था। हम लोग मलेरिया टेस्ट किए। मलेरिया टेस्ट करने के बाद में हम लोग को पता चला को पी फाल्सीपारम है, ब्रेन मलेरिया जिसको बोलते हैं, सेरेब्रल मलेरिया वो है। तो सेरेब्रल मलेरिया होने के साथ ये एक्यूट केस हो गया मलेरिया का, जो कि अनकॉन्शियस था। तो हम लोग इसके पीछे गए, पूरा ट्रीटमेंट जो इसको था ब्रेन मलेरिया का वो ट्रीटमेंट हम लोग दिए। शिक्षित बेरोजगार मिनी बस एसोसिएशन ने बड़े बस पड़ाव की मांग प्रशासन से की है। शनिवार को एसोसिएशन की बैठक में बस पड़ाव के लिए हो रही परेशानी पर चर्चा की गई। उनका कहना है कि वर्तमान में पड़ाव है वहां 30 से 40 बसें ही खड़ी हो सकती हैं, जबकि कुल 130 का परिचालन होता है। साथ ही शौचालय की व्यवस्था की भी मांग की गई है। हम लोग पहले DC साहब को भी बोले थे, उसके बाद में टिस्को में हम लोग भी लिख करके दिए हैं, जिसको को वो लोग आकर के देख भी गए हैं। तो ये हम लोग बोले हैं कि इसको और बड़ा करने के लिए जिससे सही तरीका से गाड़ी खड़ी। अभी जैसे यहाँ पर में कॉलेज है, हॉस्पिटल है, इतना बड़ा साक्षी हम लोग का जमशेदपुर का बाजार है, जितने भी पबते हैं मेन हम लोग का साक्षी में पड़ता है और हम लोग का स्टैंड भी साक्षी के अंदर में ही इतने पब्लिक के अंदर, माने इतने स्पेस के अंदर में पब्लिक भी है और इतने में बस भी हम लोग का घूमता है, जिसके चलते हम लोग का कितने बार एक्सीडेंट का भी ये हुआ है। गदरा गोविंदपुर से मोबाइल टावर की शिकायत लेकर लोग उपायुक्त के पास आए हैं। उनका कहना है कि उक्त टावर की वजह से बीमारी फैल रही है। गोविंदपुर से आए लोगों का कहना है कि उक्त मोबाइल टावर को हटाने के लिए उन्होंने थाना में भी लिखित दी है, पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। बस्तीवासियों का आरोप है कि टावर के रेडिएशन से बीमारियां फैल रही है। शिव मंदिर के निकट टावर लगा दिया गया है, इससे बहुत सा हमारा घर का दीवार टूट गया है और ये लोग बनवा नहीं रहे हैं और हम लोग के प्रदूषण फैलता जा रहा है। टावर से बहुत सा दूषित हो रहा है, जिससे बीमारी का खतरा उत्पन्न हो गया है और ये टावर हटाना बहुत जरूरी है। पहले मैंने परसों 2 बार एप्लीकेशन दिया, इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो हमने DC को, SP को भी दिया, कोई कार्रवाई नहीं हुई।